बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। लॉ गेट की सीरीज का सिलसिला जारी है। QSO के हमने आर्टिकल 80 तक पढ़ लिए थे, अब 81 पढ़ रहे हैं। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कि अगर मुसद्दिका दस्तावेज के फरीकैन का इकबाल काफ़ी होगा कि उसकी तामील उसने की, ये हम पढ़ रहे हैं। द एडमिशन ऑफ ए पार्टी, अगर पार्टी खुद कबूल कर ले, टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के जो ये अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ कि उसकी तामील उसने की थी, शेल बी सफिशिएंट प्रूफ, ये पक्का सबूत हो जाएगा ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन उसकी तामील के लिए, एज अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, थ्रू अगरचा के इट बी ए डॉक्यूमेंट कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड बाय लॉ कि जो लॉ रिक्वायर्ड करता है टू बी अटेस्टेड के वो अटेस्ट होने चाहिए, बड़ा कीमती है। ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि वो तब अदालत मानेगी, लॉ गेट में आपसे कहेगा ऐसे डॉक्यूमेंट हैं अदालत तब मानेगी जब तक कि उसको अटेस्ट ना करवाया जाए। अब ऐसा होता है कि उसको अटेस्ट नहीं करवाया गया, मगर जिस पार्टी के खिलाफ आप उसको पेश कर रहे हैं, जिस बंदे पे मैं केस कर रहा हूं, वो खुद मुंह से मान ले कि नहीं वाकई ये लिख पढ़ हुई थी, खुद मुंह से मान ले कि नहीं जज साहब ये जो दस्तावेज आसिफ पेश कर रहा है ये वाकई हमारे दरमियान तहरीर हुई थी, तो अब मुझे अटेस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये कहा गया। 82 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट के अदालत ये कहे कि आप ये जमा तब करवा सकते हैं जब तक कि गवाहान पेश ना करें, और वो आप उन गवाहों के पास जाते हैं, लॉ गेट में आप उन गवाहों पे जाते हैं कि चलें भाई आपके सामने इसकी एग्जीक्यूशन हुई थी, अदालत में जाके गवाही दो, और वो डिनाई कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो नहीं जाता। अब क्या करेंगे, अब हमें आर्टिकल 82 बताता है। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज, अगर अटेस्ट करने वाले विटनेस मुकर जाएं, इनकारी हो जाएं, or does not recollect the execution of the document, ये उसकी तामील ना करते हों, its execution may be proved by other evidence, तब हम इसकी दूसरे सबूत के जरिए से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर वो इनकारी हो जाएं कि हमने गवाही देनी नहीं, तब क्या करेंगे, तो फिर दूसरे एविडेंस हम लेकर आएंगे, जज साहब चलो वो बंदे तो नहीं मान रहे जिनके सामने टेस्ट ये हुआ, फला और भी बंदे हैं जिसको इसका इल्म था, तो हम दूसरे एविडेंस पे पेश कर सकते हैं, लॉ गेट में ये आपसे पूछ सकता है। 83 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको कानून खुद कहता है कि भाई इस दस्तावेज को अटेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, तब क्या होगा। एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट हो चुका हो, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, मगर लॉ को जरूरत नहीं है टू बी अटेस्टेड कि उसको अटेस्ट करवाया जाए, मे बी प्रूव्ड, हम उसको प्रूव कर सकते हैं एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड, बिल्कुल उस तरीके से कि वो अटेस्ट हुआ ही नहीं। लॉ गेट में आपसे कहेगा एक ऐसी दस्तावेज है जिसको कानून खुद कहता है कि इसकी अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जैसी है तुम मेरे पास पेश कर दो, मगर बंदा उसकी अटेस्टिफिकेशन करवा लेता है, तब ये होगा कि जब हम अदालत में पेश करेंगे तो वो ऐसी समझी जाएगी कि वो अटेस्ट हुई ही नहीं, ये वाली बात है। 84 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, आप मवाजना करते हैं दस्तखत का, राइटिंग लिखाई का, आर सील या स्टैम्प वगैरह का, विद अदर एडमिटेड, उनके जरिए से जो उसने मान लिए हों, आर प्रूव्ड या प्रूफ हो चुके हों। अब हम इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर ए सिग्नेचर, अगर ऐसा है कि ये जोर दिया जा रहा है कि जो सिग्नेचर हैं, आया कि जो सिग्नेचर हैं राइटिंग या कोई लिखाई, और सील या कोई मोहर, इज दैट ऑफ ए पर्सन, वो उस शख्स की है, बाय होम जिसके जरिए से, इट पर्पस टू हैव बीन रिटन, जिसकी ये मंशा है कि उसने लिखे हैं, और मेड वाली सिग्नेचर, ये सिग्नेचर उसने किए हैं, राइटिंग और सील, ये उसकी लिखाई है या उसकी कोई सील वगैरह है, एडमिटेड, वो एडमिटेड है, और प्रूव्ड या प्रूव, या तो उसने मान लिया है या प्रूव कर दिया। मैं समझाता हूँ अभी।
टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को उसने यकीन भी दिला दिया, टू हैव बीन रिटन कि ये वाकई मैंने लिखे थे, आर मेड बाय दैट पर्सन, ये उस शख्स ने लिखे थे, मे बी कंपेयर्ड जिसके जरिए से हम जो मे बी कंपेयर्ड हम उसका मुवाजना करेंगे विद दी वन, उससे विच इज टू बी प्रूव, जो साबित हो चुकी है। आल्दो दैट सिग्नेचर, अगरचा कि वो सिग्नेचर, राइटिंग और सील, या उसकी लिखाई या उसकी मोहर, हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड, वो पेश ना की गई हो, आर प्रूव्ड, ये साबित ना हो, फॉर एनी अदर पर्पस, किसी दूसरे मकासद के लिए। देखें, लागत में आपसे पूछेगा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी तहरीरी डॉक्यूमेंट है, उस तहरीर के ऊपर केस चला हुआ है, एक पार्टी मैं कहता हूं कि ये शख्स ने लिखे हैं, मैं जिस पे इल्जाम लगा रहा हूं कि ये इसके हाथ की तहरीर है, अगर वो खुद मुंह से मान ले कि हाँ जज साहब ये वाला जो ये 5 लेटर है ना, इन 5 लेटरों में से जो लेटर नंबर 1 है वो तो मैंने लिखा है, तो बाकी जो लेटर है 4 वो मैंने नहीं लिखे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऐसा लेटर कि जो उसने मान लिया है कि ये मेरी लिखाई है, बाकी लेटरों को उठाकर उस माने हुए लेटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, मुवाजना करेंगे कि वाकई इसका है, या लागैट में कहेगा उस बंदे ने मानना नहीं कि ये मेरी लिखाई है, मगर किसी और जराए से पता चल जाता है, उसकी डायरी हाथ आ जाती है और एक्सपर्ट ये कहता है कि नहीं ये जो लेटर नंबर 1 है ये इस शख्स के हाथ की तहरीर है, क्योंकि उसकी डायरी भी मुझे मिली है, ये वाला इसका एक सबूत है। अब क्या करेंगे, अब भी वही कि जो लेटर प्रूफ हो चुका है कि ये इसकी राइटिंग है, उसको एक हम पैरामीटर बना लेंगे और बाकी लेटरों का फिर मुवाजना करेंगे कि अब क्या बाकी लेटरों की जो 4 लेटर बचे हैं उनकी तहरीर उस लेटर से मिलती जुलती है कि जो उसने मान लिया कि मेरा है, या किसी जराए से साबित हो चुका कि ये वाकई उस शख्स का है, तो मुवाजना करेंगे। 84(2) द कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो कोर्ट में मौजूद हो, टू राइट के वो लिखे, एनी वर्ड कोई भी लफ्ज और फिगर, ये कोई ऐसा हिंसा, फॉर द पर्पज, इस मकसद के लिए, ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट, ताकि वो कोर्ट को इस काबिल कर दे, टू कंपेयर, कि वो मवाजना कर सके दी वर्ड, उन लफ्जों का, आर फिगर्स, या उन फिगर्स का, सो रिटर्न, जो लिखे हैं, विद एनी वर्ड्स आर फिगर, उन लफ्जों से या उन फिगर से, एलिज, जिन पे इल्जाम है, टू हैव बीन रिटन, कि वो लिखे गए हैं, बाय सच पर्सन, इस शख्स के जरिए से। लागत में आपसे कहेगा क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि एक शख्स को ये कह दे अदालत के अंदर कि नहीं तुम पे जो इल्जाम है कि ये 4 लेटर इसने लिखे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। देखिए लागत में आपसे कहेगा 5 लेटर हैं, आसिफ कहता है कि ये 5 लेटर जाहिद ने लिखे हैं, जाहिद कहता जैसा मैंने लिखे ही नहीं, तो क्या अदालत कह सकती है जाहिद को कि अच्छा चलो तुमने नहीं लिखे ना, अब मेरे सामने फला राइटिंग लिख के दिखाओ, फला सिग्नेचर करके दिखाओ, फला हिंसा लिख के दिखाओ, कर सकती है? आप कहेंगे हाँ, अदालत उसको हुक्म दे सकती, चलो ये तुमने नहीं किया, अब मेरी मौजूदगी में अपनी लिखाई तो लिख के दिखाना ताकि मैं मुवाजना कर सकूं, कर सकती अदालत। 3, दिस आर्टिकल अप्लाइज आल्सो, यही वाला आर्टिकल वो लागू होगा विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन, किसी मौजू तरमीम के साथ, टू फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स के फिंगर इंप्रेशन के लिए भी, यानी लागत में आपसे कहेगा जो तहरीर है उसका हम मुवाजना कर सकते हैं, तो क्या हम फिंगरप्रिंट का भी मुवाजना कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट के ऊपर आर्टिकल 84 मॉडिफिकेशन के बाद लागू होता है। लागत में कहेगा आर्टिकल 84 जो है वो तो एप्लीकेबल है लिखाई पर, मोहर के ऊपर, इन चीज सिग्नेचर पर, तो क्या यही आर्टिकल फिंगर इंप्रेशन के ऊपर लागू होता है? आप कहेंगे हाँ, जरूरी तरमीम करने के बाद ही उस पर लागू होता है। अब हमारे पास आ गया आर्टिकल 85, बड़ा कीमती है पब्लिक डॉक्यूमेंट की। पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लें, पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे? ऐसा डॉक्यूमेंट जिस तक पहुंचने के लिए पब्लिक को रसाई हासिल हो, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मसलन मैं अपनी रोजाना डायरी लिखता हूं, वो डायरी में संभाल कर रखता हूं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। लागत में आपसे कहेगा एक शख्स ने निकाह किया,
तो क्या निकाह जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है? आप कहेंगे हाँ। एक शख्स को सजा हुई, उसकी सजा का ऑर्डर पब्लिक डॉक्यूमेंट है? हाँ। तो सिंपल वर्ड में हर वो डॉक्यूमेंट पब्लिक होगा जिसको हासिल करने के लिए पब्लिक रिक्वेस्ट कर दे और वो पब्लिक को दिया जा सके, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है सबसे सादा लफ्जों में। दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दर्ज झैल जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नंबर 1, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट जो हिस्सा हैं किसी एक्ट का, आर रिकॉर्ड का या किसी रिकॉर्ड का, ऑफ द एक्ट किसी एक्ट का, ऑफ द सोवेरियन अथॉरिटी, यानी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि कोई सोवेरियन अथॉरिटी, कोई बाअख्तियार शख्स अगर उसको लिखे तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ऑफ ऑफिशियल बॉडी, ये ऐसे डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे जो किसी ऑफिसर ने लिखे हैं। एंड ट्रिब्यूनल, ये किसी ट्रिब्यूनल ने लिखे हैं। या ऑफ पब्लिक ऑफिसर, ये पब्लिक ऑफिसर ने लिखे हैं। लेजिस्लेटिव, या किसी कानून साज ने लिखे हैं। जुडिशियल, या किसी अदालत के जरिए से लिखे गए हैं। एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में कोई भी पार्टी इसको एग्जीक्यूट कर सकती है। आर ऑफ फॉरेन कंट्री, या कोई गैर मुल्क, यानी सिंपल वर्ड में हर वो डॉक्यूमेंट जो किसी ने अथॉरिटी के अंदर आके लिखा हो, किसी अफसर ने लिखा हो, बाअख्तियार इदारे ने लिखा हो, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको इसमें नुक्ता क्या बता रहा हूँ कि जो बाअख्तियार शख्सियत ने कोई चीज़ लिखी हो, चाहे अदालत हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो, ट्रिब्यूनल हो, अगर उसने वो डॉक्यूमेंट लिखे हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक रिकॉर्ड कीप्ड इन पाकिस्तान, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान में रखे गए हैं। ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लागत में आपसे कहेगा ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हैं तो प्राइवेट, मगर उनका वो वाले डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के अंदर जो हैं पब्लिक रिकॉर्ड के तौर के ऊपर रखे गए हैं, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट आप कहेंगे हाँ। डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जिसका ताल्लुक अदालत से, तो आपसे लागत में पूछेगा अदालत की जो कार्रवाइयां होती हैं क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट आप कहेंगे हाँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके बारे में हुक्म दिया जाए कि इसको पब्लिक सर्वेंट मुरत्तब करेगा अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के जरिए से, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है हाँ। देखो, निकाह नामा गवर्नमेंट कहती है ना कि जो निकाह खां है उसको मुरत्तब करेगा, तो उसका जो लिखा हुआ है वो क्या होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरीके से लॉ गेट में आपसे पूछेगा जो तलाक होती है और हम उस तलाक को जो दर्ज करवाते हैं चेयरमैन के पास, तो वो तलाकनामा भी जो है आईली कानून 1961 के तहत जो है, फैमिली लॉ के तहत, क्या वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट आप कहेंगे हाँ, क्योंकि हमने वो जमा करवा दिया कि एक बंदे ने तलाक दी अपनी बीवी को और उस तलाकनामे को उसने रजिस्टर्ड करवा दिया, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। 5वां, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हो। द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ, जिसकी एग्जीक्यूशन की तामील इज नॉट डिस्प्यूट, जिनकी तामील, जिनको लेकर, तामील का मतलब बोलता है जिनको लेकर कोई मुतनाज़ा खड़ा ना हो, कोई तजाद ना हो, आपस में एक दूसरे पे बहस ना हो, यानी डिस्प्यूटेड ना हो, तो वो डॉक्यूमेंट भी क्या होंगे? पब्लिक होंगे। अच्छा, लॉ गेट में आपसे कहेगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, मगर उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को लेकर किसी पार्टी ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, डिस्प्यूटेड नहीं है, तो क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे? आप कहेंगे हाँ। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो रखे गए पाकिस्तान में, उनको लेकर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 86, प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे? बड़ा सिंपल, जो पीछे बताए गए हैं उनको निकाल कर बाकी सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। मैं कोई तहरीर लिखता हूँ, ख़त लिखता हूँ, अपनी कोई किताब अपने पास ही लिख रहा हूँ, पब्लिश नहीं कर रहा, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। 87, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट,
पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, जो तस्दीक वाली कॉपी होती है, मुसद्दका नकल जो होती है, वो क्या होती है? एवरी पब्लिक ऑफिसर, हर पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी, जिसकी कस्टडी में, जिसके कब्जे में ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, विच एनी पर्सन हैज ए राइट, जिसके बारे में हर शख्स को अख्तियार हो, उसका हक हो, टू इंस्पेक्ट, कि उसको मुलायजा कर सके, उसको देख सके। शैल गिव दैट पर्सन, उस शख्स को वो हम देंगे, ऑन डिमांड, जब वो डिमांड करेगा कॉपी, उसकी कॉपी को, ऑफ इट, इसकी, ऑन पेमेंट, वो पेमेंट लेकर, ऑफ द लीगल फीस, जो कोई लीगल फी हो। यानी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट एक शख्स के पास रखे हैं, एक ऑफिसर के पास रखे हैं, तो क्या जिस ऑफिसर के पास रखे हैं कोई भी शख्स जाकर जो गवर्नमेंट फीस होती है वो जमा करा के उसको ले सकता है? आप कहेंगे हाँ। आप कहेंगे हाँ। जब पब्लिक ऑफिसर क्या करेगा, सर्टिफिकेट बनाकर देगा कि ये शख्स मेरे पास आया था, इसने फलां डॉक्यूमेंट मुझसे मांगा, मैंने इसकी ये फोटो कापी बनाकर इस पे मोहर लगा के दे रहा हूं कि ये मुसद्दिका नकल है, तस्दीक शुदा नकल है, इसने फीस जमा करा दी। सर्टिफिकेट वो काट के देगा जरूर। शेल का लफ्ज है यहाँ पर, शेल गिव दैट पर्सन, वो जरूर देगा उस शख्स को। यहाँ पे मे का लफ्ज आएगा तो गलत हो जाएगा। शेल गिव दैट पर्सन, उस शख्स को देगा, ऑन डिमांड, जो डिमांड कर रहा है कॉपी, उसकी फोटो कॉपी पर, ऑफ इट, इसकी, ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फी, मगर लीगल फी जमा कराने के बाद। देयरफॉर, फिर टुगेदर विद सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट के साथ, रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी, वो उस कॉपी के नीचे लिखेगा दैट इट इज ए ट्रू कॉपी, ये मुसद्दिका नकल है, ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का, और पार्ट देयर ऑफ, या उसका कोई हिस्सा है, एज द केस में भी, जो भी कोई केस हो, एंड सच सर्टिफिकेट, और जो ये सर्टिफिकेट उसने बनाकर दिया है, शैल बी डेटेड, लफ्ज है शैल बी डेटेड, उस पर तारीख जरूर लिखेगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर, और ये किस ऑफिसर ने इसको तारीख लिखकर इसको जारी किया है, विद हिज नेम, अपने नाम के साथ, एंड हिज ऑफिशियल टाइटल, अपने टाइटल के साथ, एंड शैल बी सील्ड, और उस पर जो है शैल का लफ्ज है, मोहर भी लगाएगा। वेन एवर सच ऑफिसर इज अथोराइज्ड बाय लॉ, जब ऐसा ऑफिसर जिसको कानून इजाजत देता हो, टू मेक यूज ऑफ सील, कि तुम मोहर लगा सकते हो, एंड सच कॉपीज, और ऐसी कॉपी सो सर्टिफाइड, जिनकी सर्टिफिकेट हम कॉपी लाए हैं, शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी, उनको सर्टिफाइड कॉपी कहेंगे। तो लॉ गैट में आपसे कहेगा पब्लिक डॉक्यूमेंट एक ऑफिसर के पास रखे हुए हैं, तो एक शख्स उसके पास उनको मांगने के लिए जाता है कि ये मुझे चाहिए, इसकी नकल चाहिए, तो क्या वो उसको इनकार कर देगा? आप कहेंगे नहीं, बल्कि क्या, जो शख्स डिमांड कर रहा है, मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं पहले एक लीगल फीस जमा कराऊंगा, जमा कराने के बाद अब शेल के साथ मैं जाऊंगा ऑफिसर के पास, अब आप पाबंद हो भाई, मैं फीस जमा कराया हूं, इसकी फोटो कॉपी, इसकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे दो। जब वो सर्टिफाइड कॉपी देगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना साइन करेगा और डेट भी डालेगा, अपना ओहदा भी लिखेगा, मैं कौन हूं, किसके जरिए जारी हुआ है। तो ये लॉ गैट में आप कहेगा कि क्या अदालत जो है या कानून जो है उसको मोहर लगाने की इजाजत देता है तब वो मोहर लगाएगा, या वैसे ही मोहर लगा देगा? नहीं, मोहर तब लगाता है जब कानून उसको इजाजत देता है, वरना वो सिग्नेचर करता है। यानी सिंपल वर्ड में, जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, आपने देखा भी होगा, उस पर मोहर भी होती है और उसके ऊपर सिग्नेचर भी होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहां पे मोहर नहीं होती, सिर्फ सिग्नेचर होते हैं, ये बात है। एक्सप्लेनेशन, एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए, इज अथोराइज्ड, वो उसको इस काबिल बना दिया है, उसको अथॉरिटी दे दी गई है, टू डिलीवर कॉपी, के वो कॉपी दे सकता है, शैल बी डीम्ड, ऐसा तस्वुर किया जाएगा, टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, कि ये जो फोटो कॉपी या हमने सर्टिफाइड कॉपी ली है, ये उस ऑफिसर की कस्टडी में थी, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत। यानी मैंने जिससे सर्टिफिकेट लेकर आया हूं कि ये तस्दीक शुदा नकल मुझे दे दो, अब अदालत ये कहेगी कि भाई हमें क्या पता तुम किससे लेकर आ गए हो, क्या पता तुमने फर्जी बना लिया? नहीं, जब सर्टिफाइड कॉपी आ गई तो स्टैंप लगी हुई है, तो अदालत शेल के साथ डील करेगी
तसव्वुर कर लेगी, मानेगी कि हाँ ठीक है ये सर्टिफाइड कापी, यानी अदालत डीम करती है उसको शेल के साथ। 88 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कापी, ऐसे डॉक्यूमेंट कि जिनका प्रूफ जो है मुसद्दिका नकल के जरिए हो। सच सर्टिफाइड कापी में बी प्रोड्यूस, ऐसी सर्टिफाइड कापियां वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं प्रूफ सबूत के तौर पर ऑफ द कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट के तौर पर, उनके मतन के तौर पर, आर पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट हो, ऑफ विच दे पर्पस टू बी कॉपी, कि ये इसकी कॉपी है। यानी ये इसमें कहा गया कि ये मुसद्दिका नकल जो है मतन को साबित करने के लिए इस्तेमाल होगी। यानी जो हमने सर्टिफाइड कॉपी ली है उसका काम क्या होगा, उसका काम ये है कि जो ओरिजिनल के अंदर तहरीर लिखी है ना, ये उसी का सर्टिफाइड कॉपी, यानी जो ओरिजिनल में तहरीर है वो यही वाली तहरीर है जो फोटो कॉपी में लिखी हुई है, जो सर्टिफाइड कॉपी में लिखी हुई है। 89 प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रूफ होंगे, ये बड़ा कीमती है। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड, इन डॉक्यूमेंट को मे का लफ्ज है, मे के साथ हम प्रूफ कर सकते हैं किस तरीके से, एज एक्ट, कोई ऐसे एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन हो, इन एनी ऑफ इट्स डिपार्टमेंट, या उसके किसी डिपार्टमेंट के हों, और ऑफ एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या किसी सूबाई गवर्नमेंट के हों, और एनी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या सूबाई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, बाय द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट। हम उसको कैसे साबित करेंगे, हम उसको कैसे साबित करेंगे, बाय द रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड को, सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ दैट दोज डिपार्टमेंट, जो उसके हेड डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने रिस्पेक्टिवली बनाया हो, और बाय एनी डॉक्यूमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ एनी सच गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर, कोई और ऑर्डर हो। यानी सिंपल वर्ड के अंदर आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि वो डॉक्यूमेंट कि जो किसी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, उनके किसी अदारों के जो डॉक्यूमेंट होंगे उनकी सर्टिफाइड कॉपी कौन बना के देगा, तो आप कहेंगे उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना कर देते हैं। इसमें यह कहा गया कि हम उसको किस तरह साबित करेंगे, उसका हेड डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट होगी वो हम आगे पेश करेंगे, ये वाली बात है, फिर प्रूफ करेंगे। द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटर, जो प्रोसीडिंग होती है कानून साजी की, वो क्या होगी, जो हम केस लॉ निकालते हैं, पीएलडी, ये पीसीआरएलजे, एससीएमआर, ये सारी की सारी क्या है, ये जो किताबें हैं उसके जरिए से हम देखते हैं। दी प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर की, कानून साज की जो प्रोसीडिंग होती है, बाय द जर्नल ऑफ दोज बॉडी, हम उनके रिसालों को लेंगे रिस्पेक्टिवली इस तरतीब से, आर बाय पब्लिश्ड एक्ट, या उनके पब्लिश्ड एक्ट जो होंगे, आर एब्स्ट्रैक्ट, या उनसे कुछ माखूज किया गया होगा, आर बाय कॉपी, या ऐसी कापियां परपर्टिंग टू बी प्रिंटेड, जिनके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि ये प्रिंटेड की गई हैं बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट की मर्जी से। यानी हम इसके अंदर ये पढ़ रहे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की पब्लिक डॉक्यूमेंट को हम ये प्रूफ करेंगे कि ये उस डिपार्टमेंट के हैं, यानी ये सच्चे हैं। सिंपल वर्ड में हम कौन बंदा लिख के देगा, कौन मुसद्दिका नकल देगा, कौन सर्टिफाइड कॉपी देगा, तो हम ये समझेंगे, अदालत समझेगी कि ये वाकई ही इसके हैं। तो क्या अगर तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई मामला है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कोई सर्टिफाइड कॉपी दी हो, तब वो प्रूफ हम करेंगे। अगर कोई कानून साज का मसला है तो उसके जो जर्नल होते हैं वो प्रूफ करते हैं। आगे है नंबर 3, द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो इंतजाम एग्जीक्यूटिव जो होती है उसका कोई अमल, उसका कोई एक्ट, आर द प्रोसीडिंग, उसकी प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जो उसने लेजिस्लेशन में की हो, ऑफ ए फॉरेन कंट्री, जिसका ताल्लुक बाहर के मुल्क से हो, बाय जर्नल, हम उसको किस तरह प्रूफ करेंगे, उनके रिसालों के जरिए से, पब्लिश्ड बाय देयर अथॉरिटी, जो उनकी अथॉरिटी ने पब्लिश की गए हैं, और कॉमनली रिसीव्ड, या आमतौर पर ले सकते हैं इन दैट कंट्री, उस कंट्री में, एज सच, उस तरीके से, और बाय ए कॉपी सर्टिफाइड,
یہ ایسی سرٹیفائڈ کاپیاں انڈر دی سیل آف دی کنٹری جن کا تعلق اس کنٹری کی مہر کے ساتھ ہو اور سویرین یا سویرین اتھارٹی نے اس کو جاری کیا ہو، آر بائی ریکوگنیشن دیر آف، یہ اس کی پہچان ہو ان سم فیڈرل ایکٹ، کسی فیڈرل ایکٹ میں۔ لاگ ایکٹ میں آپ سے پوچھے گا جو باہر ملک کی کوئی لیجسلیشن کا، کوئی ایکٹ کا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے ثابت کریں گے؟ ہم ان کی جو کتاب، ان کا جو رسالہ نکلتا ہے، جس طرح ہمارا پی ایل ڈی نکلتا ہے، ان کے اسی رسالوں کے ذریعے سے، یا اس کا حوالہ کسی کتاب کے اندر آ گیا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، یہ ڈاکومنٹ دیکھیں، اس واقعی سچی ہے، یہ اتھارٹی واقعی سچی ہے۔ ہم چوتھا پڑھ رہے ہیں، 3 ہم نے پڑھ لیا، ہم چوتھا پڑھ رہے ہیں۔ دی پروسیڈنگ آف میونسپل باڈی، جو بلدیاتی جو باڈی ہوتی ہے پاکستان میں، بائی اے کاپی آف سچ پروسیڈنگ، ان کی تحریر کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے؟ ان کی کاپی ہوگی سرٹیفائڈ بائی لیگل کیپر۔ اس کو کون جاری کرے گا؟ اس کا جو لیگل کیپر ہے، دیر آف، اس سے، آر بائی اے پرنٹڈ بک، یا کون، جو پرنٹڈ بک ہوگی پرپرٹنگ ٹو بی پبلش، جو ان کی منشا یہ ہو کہ اس کو ہم پبلش کریں گے بائی دی اتھارٹی آف سچ باڈی، اس اتھارٹی کی طرف سے۔ یعنی ہم سب کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں کہ سرٹیفائڈ کاپی کون دے گا، بس یہ والی بات ہے۔ پبلک ڈاکومنٹ آف اینی ادر کلاس، 5واں ہے کہ پبلک ڈاکومنٹ کوئی اور دوسری کلاس ہو ان اے فارن کنٹری، کسی باہر کے ملک میں، بائی دی اوریجنل، یا تو ہم اس کا اوریجنل منگوائیں گے، آر بائی اے کاپی سرٹیفائڈ، اس کی سرٹیفائڈ کاپی منگوائیں گے، بائی دی لیگل کیپر، اس شخص سے کہ جو قانونی طور پر اس کا محافظ ہے، اس کو رکھے ہوئے ہے، دیر آف، اس سے، ود اے سرٹیفکیٹ، وہ سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا، انڈر دی سیل آف دی نوٹری پبلک، اور نوٹری پبلک اس پہ مہر لگائے گا، آف اے پاکستان، یا تو اس پہ کون مہر لگائے گا؟ یعنی مصدقہ کاپی کس کی قابل قبول ہوگی؟ تو نوٹری پبلک کی، یا آف پاکستان کونسل، یا پاکستان کونسل کی، اور ڈپلومیٹک ایجنٹ، جو ڈپلومیٹک ایجنٹ ہوتے ان کی، دیٹ دی کاپی از ڈولی سرٹیفائڈ، کہ یہ کاپی جو ہے واقعی ہی تصدیق کر دی گئی ہے بائی دی آفیسر، اس آفیسر نے، ہیونگ دی لیگل کسٹڈی، جس کے پاس قانونی اختیار تھا، آف دی اوریجنل رکھنے کا، اینڈ اپان پروف آف دی کریکٹر، اور اس پروف کریکٹر کے اوپر، آف دی ڈاکومنٹ اکارڈنگ ٹو دی لا آف دی فورن کنٹری، دوسرے ملک کا۔ ان سمپل ورڈ میں ہم نے اس میں یہ دیکھا کون سا بندہ جو ہے سرٹیفائڈ کاپی جاری کرنے کا اہل ہوتا ہے، بس یہ لکھا ہے۔ تو یہاں پہ 5ویں میں کیا کہا گیا کہ نوٹری پبلک ایسی فوٹو کاپی یا ایسی سرٹیفائڈ کاپی جو نوٹری پبلک نے اس پہ سٹیمپ کر دی ہو، یا پاکستان کونسل نے سٹیمپ کر دی ہو، تو اس طرح کی جو کاپیاں ہوتی ہیں وہ سرٹیفائڈ کاپیاں کہلاتی ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس 90 سے 101 تک، یہ ہے پریزمپشن ایز ٹو ڈاکومنٹ۔ اب یہ جو سرٹیفائڈ کاپیاں آ گئی ہیں، یا اور ڈاکومنٹ جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے متعلق عدالت کیا خیال کر کے بیٹھے گی؟ عدالت نے مجھے کہا کہ آپ اپنا نکاح نامہ لے کر آئیں سرٹیفائڈ کاپی نکلوا کر۔ میں سرٹیفائڈ کاپی نکلوا کر گیا، اس آفیسر سے سرٹیفائڈ کاپی لے آیا نکاح نامے کی، کہ جو اس کو جاری کرنے کا اہل تھا۔ اب میں عدالت کے پاس لے کے گیا، اب عدالت کیا سمجھے گی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ اب مجھ سے یہ تو نہیں کہے گی تم ثابت کرو کہ یہ مہر اس کی ہی ہے، تم ثابت کرو یہ سگنیچر بھی اسی نے کیے ہیں، تم ثابت کرو یہ واقعی ہی سرٹیفائڈ کاپی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کیا پریزیوم کرے گی کہ نہیں، یہ سرٹیفائڈ کاپی لایا ہے نا، بس چپ کر کے اس کو رکھ لے گی۔ یہ والی بات اس میں کی گئی۔ پریزمپشن ایز ٹو جینوئننیس آف دی سرٹیفائڈ کاپی، کیا تصور کرے گی کہ جو سرٹیفائڈ کاپی ہیں وہ جینون ہیں، وہ اوریجنل ہیں؟ دی کورٹ شیل کے ساتھ ضرور تصور کرے گی، پرزیوم تصور کرے گی، ایوری ڈاکومنٹ، ہر وہ ڈاکومنٹ پرپرٹنگ ٹو بی اے سرٹیفائڈ، جس کا منشا یہ ہو کہ اس کو تصدیق کروایا جائے، سرٹیفائڈ کاپی، ان کی سرٹیفائڈ کاپی ہو، اور ادر ڈاکومنٹ یا دوسرے ڈاکومنٹ ہوں وچ از بائی لا، جو قانون کے ذریعے سے ڈکلیئرڈ، ان کو ڈکلیئر کیا ہو، ان کو بتایا گیا ہو، ٹو بی ایڈمیزیبل ایز ایویڈنس، کہ وہ ایویڈنس کے طور پہ قابل قبول ہوں گے، آف اینی پارٹیکولر فیکٹ، کسی بھی خاص معاملے میں، اینڈ وچ پرپز ٹو بی ڈیولی سرٹیفائڈ، اور ان کا منشا یہ ہو کہ اس کو ہم نے سرٹیفائڈ کیا ہو بائی دی آفیسر آف فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشنل گورنمنٹ، اور ٹو بی جینون، وہ جینون ہے۔ یعنی سمپل ورڈنگ میں جو
जो शख्स भी सर्टिफाइड कापी ले जारी करता है तो अदालत तसव्वुर करती है कि जिसने जारी किया है वो सच्चा है, ये वाकई ठीक कापी उसने जारी की, ये वाली बात है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोविजन है दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड पर्पस टू बी एग्जीक्यूटेड, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ, उस तरीके से जो कानून का, यानी जिस तरीके से कानून ने इनको कहा है कि आप इसको बाद में इस्तेमाल, सर्टिफाइड कॉपी को इस तरह इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे। 2 द कोर्ट शेल के साथ है आल्सो प्रिज्यूम, ये भी तसव्वुर करेगी दैट एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर बाय होम जिससे एनी सच डॉक्यूमेंट, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है पर्पस टू बी साइंड और सर्टिफाइड, के अदालत चाहती है कि उस पर या तो साइन करके दे या उस पर उसका सर्टिफिकेट बना के दे, हेल्ड व्हेन ही साइंड, तब ये जरूर माना जाएगा कि वो साइन उसने किए हैं, द ऑफिशियल कैरेक्टर, अपने ऑफिशियल कैरेक्टर में, विच ही क्लेम्स इन सच डॉक्यूमेंट, जो उसने डॉक्यूमेंट में क्लेम किया। इसमें हमने इतनी सी बात की है, जो मैं सर्टिफिकेट लेकर आया निकाह नामे का, अदालत अब क्या कहेगी, मुझे ये कहेगी कि ये तुम साबित करो उस बंदे ने नहीं जारी किया, नहीं, बल्कि क्या कहेगी, वाकई उसने जारी किया है। 91 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, उन डॉक्यूमेंट को क्या तसव्वुर करेगी, एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, जो किसी एविडेंस का रिकॉर्ड हो, वेन एवर, जब भी, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट इस प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस किया जाता है, पेश किया जाता है बिफोर एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के सामने, परपर्टिंग टू बी ए रिकॉर्ड, और मंशा ये हो कि ये रिकॉर्ड है, और मेमोरेंडम, या कोई तहरीर है, यादाश्त है, ऑफ द एविडेंस, उस सबूत की, और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, या उस एविडेंस का कोई हिस्सा है, गिवन बाय ए विटनेस, जो कि एक गवाह ने दिया है, इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, आर बिफोर एनी ऑफिसर अथोराइज, या किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो अथोराइज्ड हो बाय लॉ, लॉ के जरिए से, टू टेक सच एविडेंस, के ऐसा एविडेंस ले सकता है, और टू ए स्टेटमेंट, या टू बी ए स्टेटमेंट, या कोई ऐसा बयान हो, और कन्फेशन, या कोई ऐसा इकबाल जुर्म हो, बाय एनी प्रिजनर, जो किसी, जो कैदी ने किया हो, और अक्यूज्ड पर्सन या मुल्जिम ने किया हो, टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो जो उसने कानून को इस्तेमाल करते हुए किया हो, एंड प्रॉपर्टिंग टू बी साइंड, और हमारा मंशा ये कि साइन किए जाएं बाय एनी जज, किसी भी जज के जरिए से, मजिस्ट्रेट के जरिए से, और बाय एनी सच ऑफिसर, या कोई भी ऑफिसर, एज एफोरसेड, जो ऊपर क्या कहा गया है, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, शेल के साथ, क्या, दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, दैट एनी स्टेटमेंट, के कोई भी जो बयान है, एज टू द सर्कमस्टांसेस, उन हालात को लेकर, अंडर विच इट वाज टेकन, जिसमें ये लिया गया था, प्रॉपर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइनिंग इट, ये वाकई उसने जारी किया है जिसके साइन है, आर ट्रू, या आर ट्रू, और ये सच्चे हैं, एंड दैट सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन, या तो वो बयान हो सकती है, इकबाल जुर्म हो सकता है, वाज ड्यूटी टेकन, जो लिया गया। देखें, लॉ गेट में आपसे कहेगा कि जिस शख्स से आप कोर्ट ये मंगवा रही है कि उससे सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ, जब वो सर्टिफाइड कॉपी जारी कर रहा है तो कोर्ट क्या तसव्वुर करेगी कि वाकई ये इसने जारी किया है, ये इसकी अथॉरिटी रखता था, तो उसको शेल के साथ प्रिज्यूम करेगी कि ये वाकई जेन्युइन है। बयान में प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कीप्ड अंडर एनी लॉ, किसी और कानून के जरिए से कोई ऐसे दस्तावेजात जो हैं वो अगर जारी किए गए हैं तो कोर्ट उनके बारे में क्या कहेगा, द कोर्ट शेल, यहाँ भी शेल है, प्रिज्यूम, जरूर तसव्वुर करेगा, द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को, परपर्टिंग टू बी डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ, जिसको कोई भी कानून ये इजाजत दे दे, हुक्म दे दे, टू बी कीप्ड बाय एनी पर्सन, के उसको फलां शख्स अपने पास रखेगा। इफ सच डॉक्यूमेंट इज कीप्ड सब्सटेंशियली, अगर वो डॉक्यूमेंट उसने रखे हैं इन दी फॉर्म रिक्वायर्ड, उस शक्ल में जिस जो रिक्वायर की गई है बाय लॉ कानून ने, एंड इज प्रोड्यूस्ड, और वो पेश करता है फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, अपनी प्रॉपर कस्टडी से। अब इसको इस मिसाल से आप समझना,
एक इदारे को कानून ने ये कहा, मिसाल के तो मैं निकाय नामा के ले लेते हैं, कानून ने कहा कि ये फलां ऑफिसर के पास इसका रजिस्टर्ड होगा, तो मैं जब उसके पास ये कॉपी लेने के लिए गया, उसने मुझे सर्टिफाइड कॉपी दे दी, अगर वो किसी और कानून, कोई और कानून हो, उसके तहत उसको इजाजत थी कि तुम ये सर्टिफाइड कॉपी जारी कर सकते हो, तो क्या उसकी सर्टिफाइड कॉपी सच मानी जाएगी? आप कहेंगे हाँ, सच मानी जाएगी। यानी सिंपल वर्डिंग में जो सर्टिफाइड कॉपी जारी करता है, अदालत तसव्वुर करेगी ये वाकई ही जारी करने का अहल था। 93 प्रिजम्पशन एज टू मैप, नक्शों से मुताल्लिक क्या होगा, और प्लान, ये प्लान से मुताल्लिक क्या होगा, मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने की कस्टडी में बनाए गए ऐसे नक्शे, ऐसे प्लान वगैरह जो कि गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर जारी हों, तो शेल के साथ गवर्नमेंट क्या कहेगी, अदालत क्या तसव्वुर करेगी, नहीं ये वाकई सच है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो नक्शा होता है वो फेडरल गवर्नमेंट की कस्टडी में अगर वो प्रिंट होकर बाजारों में बिकने के लिए आता है और वो नक्शे की ज़रूरत अदालत को पड़ जाती है, तो जब मैं वो नक्शा लेकर जाऊंगा तो अदालत क्या देखेगी कि वाकई गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर जारी हुआ है, तो उसको सच मानेगी, वाकई ठीक है, गवर्नमेंट ने जारी किया, ठीक है। द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट जरूर तस्वुर करेगी दैट मैप और प्लान्स के मैप, ये कोई प्लान वगैरह जो हो, परपर्टिंग टू बी मेड बाय द अथॉरिटी, कि जो उस अथॉरिटी ने बनाया हो, ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जिसका ताल्लुक या तो फेडरल गवर्नमेंट से हो, और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो, वर सो मेड, जो उन्होंने बनाए हैं, एंड आर एक्यूरेट, वो सब एक्यूरेट हैं, बट मैप्स आर प्लान मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी काज, अगर ये किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट, तब हमें इसको एक्यूरेट करने के लिए प्रूव करना होगा। यानी गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर कोई भी नक्शा वगैरह बनाया गया हो तो अदालत क्या कहेगी, ये वाकई सच है। हाँ, अगर वो किसी खास मकसद के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है तो फिर हमें साबित करना होगा कि ये वाकई खास मकसद का है। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, केस लॉ के मुतालिक अदालत क्या तसव्वुर करेगी, जो ये केस छप कर आते हैं पीएलडी में, पीसीआरएलजे वगैरह में, इसमें क्या होगा, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, यहां भी शेल कोर्ट। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक केस है अगवा का, उसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो है क्लाइंट, उसको बरी कर दिया जाए, और मैं अदालत के पास पीएलडी की किताब लेके जाता हूं कि जैसे आप देखें यही हालात थे पहले केस में, तो हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था, आप भी बरी कर दें। तो अदालत ये तो नहीं कहेगी मैं तो उस किताब को मानती नहीं, क्या पता ये झूठी हो, नहीं, जब वो पीएलडी के अंदर आ गई है, रिसाले में आ गई, जर्नल में आ गई है, तो अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी, नहीं ये सच है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक, हर किताब की जेन्युइननेस को कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, परपर्टिंग टू बी प्रिंटेड, के वाकई ये प्रिंट की गई है, और पब्लिश्ड, और ये पब्लिश की गई है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क की, एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, या किसी मुल्क की कानून, एंड ऑफ एवरी बुक, या हर कोई किताब, परपर्टिंग टू कंटेन रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, जिसके अंदर कोर्ट के फैसले होते हैं, ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री, उस मुल्क के, किसी भी मुल्क की अदालती फैसले जिस किताब में आते हैं उस किताब को सच्चा मानेगा अदालत। अब है पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, द कोर्ट शैल, यहां पर भी शैल जरूर, प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट, हर वो डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी पावर ऑफ अटॉर्नी, कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड, और वो उस पर तामील की गई है, बिफोर, उसके सामने, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय, या उसकी तस्दीक की गई है, ए नोटरी पब्लिक, किसी नोटरी पब्लिक ने, और एनी कोर्ट, या किसी कोर्ट ने, जज ने, मजिस्ट्रेट ने, पाकिस्तान कौंसल ने, वाइस कौंसल या वाइस कौंसल ने, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने, वाज सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड, कि ये ऑथेंटिकेटेड। तो हमने आज यहां तक देखा 95 तक कि कोई भी
وہ شخص جس کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ جاری کر سکتے ہیں رپورٹ، یا آپ یہ سرٹیفکیٹ کاٹ کے دے سکتے ہیں، تو عدالت کیا تصور کرے گی؟ جس کو اجازت قانون نے دی ہو اس کی جاری کردہ ہر چیز کو سچ مانا جائے گا۔ ہمارے حق میں دعا کرنا، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ